बच्ची की उम्र में शादी। ये कहानी शुरू होती है शांति देवी के घर से। शांति देवी की उम्र 65 साल की हो चुकी थी और उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी अभी तक उन्हें बहू का चेहरा देखने का सुख नहीं मिला था। रोज की तरह अपने काम से लौटकर गौतम सोफे पर बैठ जाता है। माँ, खाना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं डाल दे रही हूँ खाना। उसके बाद तो जब मैं खुद के लिए ही कुछ नहीं बना पाऊंगी तो तुझे क्या डालूंगी। बहू होती तो मेरा ख्याल रख लेती और हम दोनों को भी 2 टुकड़े डाल देती, हमारा भी पेट भर जाता। पर शायद मेरी किस्मत में बुढ़ापे में भी काम करना ही लिखा है। ये क्या बात हुई माँ? मैं अभी खाना बनाने वाली कोई रख देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। बस कह दिया, तुझे तो बस पैसे फूकने हैं। बड़ा आया खाना बनाने वाली लगाने वाला। अरे भाई, वो सिर्फ खाना बनाएगी, बाकी सब काम तो मुझे ही करना होगा ना। और इन खाना बनाने वालियों पर ना नज़र रखनी पड़ती है। उठकर बार बार सब कुछ बताओ, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, किस खाने में कितना तेल मसाला डालना है। ऊपर से किसी अनजाने को घर पर अकेला छोड़कर आदमी 2 मिनट सो भी नहीं सकता। एक बार इधर उधर ध्यान भटका तो पैसे लेकर छू मंतर होती दिखती है वो। इसे समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है शांति जी, ये नहीं समझने वाला। इन लोगों को पैसे उड़ाने का काम करना है। नया ज़माना जो आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इन सब से आजकल के युवाओं का मन भर जाता है, फिर शादी करे कौन। ये मत बोलिए जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा इन चक्करों में नहीं है। वो तो बेचारा इतना सीधा है कि किताबों से कभी बाहर ही ना आ सका। पर किस्मत ऐसी कि न सरकारी नौकरी मिली और ना ही लड़की। फिर शुरू हो गया अब दोनों। इस लड़ाई के लिए शादी करूँ मैं? अरे बेटा, घर पर कोई रहेगा तभी तो इंसान उससे लड़ेगा। अकेला क्या दीवार से सर फोड़े आदमी। बुढ़ापे में प्यार का एक जरिया तो बस लड़ाइयाँ और नोक झोंक ही रह जाती है। बैठिए जी आप, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। हमेशा की तरह आज भी जैसे ही बात गौतम की शादी पर आती है, गौतम वहाँ से उठकर चला जाता है। शादी कर ले, शादी कर ले, ये सुन सुनकर गौतम अब ऊब चुका था। पर जिस माँ का बेटा 37 साल का हो गया हो, वो उसकी शादी की फिक्र तो करेगी ही ना। शांति ठान लेती है कि इस बार वो कोई ना कोई चक्कर चलाकर गौतम को शादी के बंधन में बांध ही देगी। और इसके लिए शांति अपनी ननद को कॉल लगाती है। नहीं सुनता दीदी, मेरी नहीं सुनता। यहाँ मेरे पोते पोतियों को देखने की उम्र में मैं अपने बेटे को दूल्हा बनने के लिए मना रही हूँ। ये दिन आ गए, बोलो। और सर पर चढ़ा कर रख, और नहीं मानेगा। जब गौतम को 25वां साल लगा था, मैंने तो तभी कहा था ना तुझसे, शादी करवा दे इसकी। वरना तब तो तुझे उसे पढ़ाना था। नहीं दीदी, 2-4 साल पढ़ने दीजिए, फिर करेंगे शादी। एक बार 28 की उम्र निकल गई ना शांति, उसके बाद शादी करवाना इतना मुश्किल हो जाता है जितना बंजर जमीन से अनाज निकालना। अब गौतम को राज़ी करने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दे। अपने बेटे बहू से इतनी बार कॉल कराऊंगी कि गौतम खुद शर्म से पानी पानी हो जाएगा और तुझे शादी के लिए हाँ कर देगा। और होता भी यही है। रमा सभी रिलेटिव्स को गौतम को एक एक कर फ़ोन करने को बोल देती है। कभी गौतम को कोई फ़ोन करके लेक्चर देता तो कभी कोई। फिर आता है रमा का कॉल। हाँ बुआ जी, बताइए कैसी हैं आप? क्या बताऊँ कैसी हूँ। तेरे कारण यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लग रहा। जो भी देखो यही पूछता है, आपके भाई का बेटा अब तक कवारा क्यों है। सबको लग रहा है कि हमारे जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है। इस उम्र में तो तुम्हारे बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाने चाहिए थे, और हमें तुम्हें शादी के लिए समझाना पड़ रहा है। अपनी ना सही बेटा, अपनी बहन की तो सोच। और हार कर गौतम शादी के लिए हाँ कर ही देता है। जीत गए आप सब। कह दीजिए मम्मी से मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दे, कर लूँगा शादी बस। गौतम यहाँ रमा से ये कहता है कि फ़ौरन लड़कियों की तस्वीर लेकर शांति उसके कमरे में आ जाती है। मुझे लगा ही था ये सब आप ही का किया धरा होगा मम्मी। अब तूने हाँ कर दिया ना, तो किसका क्या किया धरा है उसमें दिमाग मत लगा। ये देख, ये लड़की बड़ी सुंदर लग रही है बेटा। चेहरा तो देख, बिल्कुल कच्चा पड़ा है। और उम्र भी कितनी कच्ची है मम्मी, 25 साल की है ये बच्ची। अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है। इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करके मैं इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। अब ये क्या बात हुई? तो बता, तेरे लिए शादीशुदा 2 बच्चों की माँ लेकर आऊँ क्या? लड़कियाँ तो इसी उम्र में दुल्हन बनती अच्छी लगती है।
आपने मुझसे शादी की जिद की, मैं मान गया, पर लड़की तो मेरी पसंद की ही आएगी। मेरे लिए कोई लड़की ढूंढनी है तो 35 साल के आसपास की ही ढूंढो। इन बच्चियों से मैं शादी नहीं करने वाला। अरे बेटा 35 साल की लड़की नहीं होती, औरत बोलो औरत। अब इस उम्र की औरत कहाँ से ढूंढूं मैं? पर कहते हैं ना, भगवान ने सभी के लिए उसका जोड़ा इसी धरती पर कहीं ना कहीं भेजा ही होता है, और समय आने पर वो हमें मिल भी जाता है। एक रोज़ शांति सब्जी मंडी में सब्जी ले रही थी, तभी बाजार में उसकी बात रेणु से होती है, जो उसे बताती है कि सही कहा शांति जी आपने। आजकल न जाने बच्चों को क्या हो गया है, इन्हें शादी ही नहीं करनी। वही मेरी बेटी के लक्षण है। पढ़ लिया, बन गई टीचर, 35 साल की हो गई है। हमारा क्या है भाई, कब तक हम हैं? भाई भाभीियों का क्या भरोसा। आज तो हम हैं तो उसकी भाभी कुछ नहीं कहती, पर हमारे बाद अगर उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया तो कंवारी लड़की का जीवन अकेले कैसा होता है, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। हम ऊपर भगवान के पास बैठकर बस तड़प ही पाएंगे। क्या मिलेगी हमारी आत्मा को शांति? कैसे कैसे जाकर तो मैं इस लड़की को शादी के लिए मना पाई हूँ, पर अब इस उम्र में कहाँ मिले लड़का इसके लिए। अरे आप क्यों फिक्र करती है रेणु जी? आप लड़का है जी, मेरा बेटा। आपकी यह दुख भरी कहानी सुनकर मुझे आप पर तरस आ गई। अब तो मैं आपकी बेटी को ही अपने घर लेकर आऊँगी, वरना मेरे बेटे से तो 20-21 साल की लड़कियां भी शादी करने को तैयार हैं। मुस्कान की तस्वीर देखकर गौतम शादी के लिए हाँ कर देता है, और वहाँ मुस्कान भी गौतम से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। ज़रा भी देर किए बिना दोनों परिवार के लोग शादी की तारीख निकलवा देते हैं। शादी के दिन बड़े बड़े चश्मे लगाए दुल्हन के लहंगे में मुस्कान सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसे देखते ही शांति की सहेली उससे पूछती है, बाप रे बाप, ज़रा भी शर्म नहीं है दुल्हन की माँ को? अपनी बेटी की शादी में अपनी शादी का लहंगा पहना कर आ गई। ज़रा तो कायदा रखो भाई, आज तो बेटी का दिन है, पर नहीं, एक नंबर समधन मिली है तुझे। न जाने आजकल की औरतों को क्या हो गया है। ये मेरी समधन नहीं है, ये मुस्कान है, मेरी होने वाली बहू। क्या ये तेरी बहू है? अरे शांति, ये तो मुझे तुझसे बस 5-10 साल छोटी लगती है। बहू नहीं, तू तो अपनी हम उम्र ले आई। अब तो कह सकेगी कि मेरी बहू मुझे बहन और बहू दोनों का प्यार देती है। सिर्फ विमला ही नहीं, शादी में मौजूद हर कोई बस मुस्कान के बारे में ही बात कर रहा था। कोई उसे दुल्हन की बड़ी बहन, तो कोई माँ, तो कोई उसे दुल्हन की भाभी समझ रहा था, पर दुल्हन तो कोई उसे समझने को रेडी ही नहीं था। धीरे धीरे फंक्शन आगे बढ़ता जाता है, और शादी में गौतम के दोस्त अपने बच्चों के साथ पहुंचते हैं। क्या यार गौतम, तुझे शादी भी करनी थी तो न्यू सेशन के टाइम पे? कल सुबह मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना है 5th में। 4th में हूँ पापा, मैं अब फिर भूल गए। अरे बेटा, चाचू की शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। बताओ गौतम, यहाँ निखिल का बेटा 4th स्टैंडर्ड में है, और यहाँ बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराने की उम्र में तुम शादी कर रहे हो। सही बात कही स्नेहा तुमने, कुछ ज़्यादा ही देर नहीं करती तुमने शादी करने में। यहाँ 30-32 साल की उम्र में फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, और तू अगर 37 में शादी करेगा तो बच्चे कब करेगा? अब होंगे भी क्या बच्चे, क्या मजाक है। इसी तरह पूरी शादी में मुस्कान का तो मजाक उड़ता ही है, साथ ही साथ गौतम का भी मजाक बन जाता है। तभी नैना अपनी माँ के पास जाकर कहती है, कैसी बहू लेकर आई हो तुम मम्मी यहाँ? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे 100 सवाल कर लिए। ये लोग समझ रहे हैं भैया में न जाने कौन सी कमी है, जो इस अधेड़ उम्र की लड़की को बहू बनाकर लाना पड़ा उन्हें। मैं तो शर्मसार होगी। भाभी से ज़्यादा यंग तो मेरी सासू माँ लग रही है। अब मैं क्या करूँ बेटा, कितनी मुश्किल से तो मैंने तेरे भाई को शादी के लिए मनवाया था बेटा। अब किसी तरह शादी हो, मुझसे बिना लोगों के ताने और बर्दाश्त नहीं हो रहे। आखिरकार शादी संपन्न हो जाती है, और दुल्हन बनकर मुस्कान शांति देवी के घर आ जाती है। बताइए भाभी, मुँह दिखाए का मुहूर्त कब का रखा है आपने? अरे क्या बताऊँ दीदी, काहे का मुहूर्त। कल तो जिसने भी मुस्कान को देखा उसके चेहरे की मुस्कान ही उड़ गई। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया? बिल्कुल सही कह रही है तू। तूने तो क्या किया है, किया तो मेरे सुपुत्र ने है। अपने माँ की उम्र की लड़की से शादी की है। इसमें ताने तो मुझे ही सुनने पड़ेंगे ना। कोई मुंह दिखाई नहीं होगी दीदी, अब और ज़्यादा जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश है, घर के अंदर रहे बस। ये क्या बात हुई मम्मी? कितने सपने थे तुम्हारे अपनी बहू को लेकर।
यहाँ वहाँ शॉपिंग करने जाने का। खैर, सबकी किस्मत एक से नहीं होती। बहू ना सही, दामाद ही सही है। प्रेम के साथ घूम लेना, तुम कर लेना शौक पूरे। मुस्कान किसी से कुछ नहीं कहती, बस गौतम की ओर देखकर अपने होठ सी लेती है और एक अच्छी गृहिणी की तरह रसोई संभालना शुरू कर देती है। मुस्कान सुबह सभी का नाश्ता बनाकर स्कूल जाती, स्कूल से आने के बाद दोपहर का खाना बनाती, सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती। पर इसके बाद भी उसके ससुराल वाले उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। 6 महीने बाद एक रोज़ शांति रसोई में मुस्कान के पास जाती है। कोई खबर है? तबीयत अभी ठीक है ना बहू तेरी? मेरी तबीयत को क्या होगा मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। नहीं बहू, मेरा मतलब अच्छी तो तू है ही, और तेरी तबीयत अच्छी रहनी भी चाहिए, तभी तो तुम हमें पोते पोतियों का मुंह दिखा पाओगी ना। जी मम्मी जी। मुस्कान शर्मा जाती है। रात के खाने के वक्त सभी को खाना परोसकर मुस्कान खाना खाने बैठती है कि फिर से शांति यही बात छेड़ती है। तो बात आगे बढ़ी बहू? कौन सी बात मम्मी जी, मैं समझी नहीं। अरे वही जिसके बारे में मैंने तुझे दोपहर में बात की थी। अरे इतनी जल्दी कैसे मम्मी जी? अरे क्या इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो 2-2.5 साल में 3-3 बच्चे हो जाते थे। तुम दोनों की शादी को 6 महीने हो गए, और यहाँ एक चूहे के होने के भी आसार नहीं दिख रहे। कोई और बात है तो बता दो। तुम बहू को क्यों बोल रही हो? कमी तुम्हारे बेटे में भी तो हो सकती है। बताओ गौतम, ऐसे कोई बात है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लो। मतलब हमने बच्चा पैदा करने के लिए शादी की थी? ये कौन सी फिलोसॉफी हुई मम्मी? रे नहीं नहीं, तूने तो शॉपिंग करने के लिए शादी की थी। क्यों करते हैं लोग शादी? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए ना। हमारे खानदान का नाम आगे कौन लेकर जाएगा? तेरे बच्चे ही तो लेकर जाएंगे। मुस्कान की उम्र को लेकर उसके ससुराल के ताने कम थे कि अब ये बच्चा का टेंशन भी उसमें ऐड हो गया था। हर रोज़ घर में बस एक ही बात होती कि कैसे गौतम और मुस्कान को बच्चे होंगे। परेशान होकर शांति अपनी बेटी को कॉल लगाती है। तुम इस आस में हो मम्मी कि बच्चे होंगे? समझ में भी आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी बहू 35 साल की है। 35 साल की उम्र में कंसीव करना असंभव होता है। और लाओ अपने बेटे की पसंद की लड़की, यही होना था। मुझे तो तुम्हारे बुढ़ापे की फिक्र हो रही है। यहाँ सब अपने पोते पोतियों को खिला रहे, और बेचारी मेरी मम्मी, एक चूहा तक नहीं है उनके पास खिलाने के लिए। अपने कमरे में बैठी शांति नैना से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए मुस्कान आती है, और जैसे ही वो झुककर बिस्तर के नीचे झाड़ू घुमाती है कि उसकी कमर में दर्द आ जाता है। आह, मेरी कमर! लो, अभी से इनके तो कमर में दर्द रहने लगा है। शरीर इससे उठता नहीं है। अरे कहाँ से बच्चा होगा पैदा? कहाँ से बच्चे को पालोगी तुम? नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। वही बात है, उम्र बढ़ेगी तो शरीर तो कमज़ोर होगा ही। बुढ़ापे में जो आकर शादी की है तुमने, बच्चों की उम्र में शादी करोगी तो बच्चा कब करोगी? शांति जो शुरू होती है अपनी बहू पर बरसती चली जाती है, और बरसती भी क्यों ना, हर 10 मिनट में नैना जो अपनी माँ को चाबी भरती रहती थी। शांति ये तक नहीं देखती कि उसकी बहू सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करती है, और उसके बाद थकावट होना तो लाजमी है। शांति निवास में ये ड्रामा तो चल ही रहा था कि एक शाम अपना बोरिया बिस्तरा लेकर नैना भी पहुंच जाती है। बताइए भाभी, कितने अरमान थे मेरी मम्मी के, सब चकनाचूर करके रख दिया आपने। तुम तो उम्मीद ही छोड़ दो पोते पोतियों की मम्मी, तुम्हारे किस्मत में ना आए। पर तुम अफसोस मत करो, पोते पोती ना सही, नाती नातिनी तो है। मैं तो जानती थी कि वही सही उम्र में शादी करना ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने तो 27 लगते ही मैरिज कर ली। अब 28 चढ़ चुका है। अब हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। अगले साल तक तो तुम्हारे गोद में एक नन्हा मेहमान भी रख दूंगी मम्मी। ये सब हमारे हाथ में होता नहीं है दीदी, वो तो भगवान की मर्जी है, उन्होंने जब दिया तो दिया। बिल्कुल सही कहा भाभी, आपने जब दिया तो दिया, पर लेने के लिए हाथ में कटोरा हो तब तो भगवान दे पाए। यहाँ तो लोगों की कटोरी भी जंग से जर्जर है। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं। हर वक्त नैना मुस्कान को ताने पर ताने देती रहती, पर कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। कोशिश नैना कर रही थी माँ बनने की, और प्रेग्नेंट मुस्कान रह जाती है। एक रोज़ खाने के टेबल पर, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोल। तो तुम लोग इलाज कराने को तैयार हो गए क्या बेटा? इलाज से ही सही बच्चा तो हो जाए आप लोगों को।
मुस्कान इज प्रेग्नेंट। ये सुनते ही 2 मिनट के लिए तो नैना सदमे में चली जाती है। पूरे हॉल में एक शांति छा जाती है, मानो गौतम ने कोई ऐसी न्यूज़ सुना दी हो जिससे सबका दिल दहल गया हो। ब- ब- बहू प्रेग्नेंट है? तू ठीक तो है बेटा? बहू को बच्चा कैसे हो सकता है? उसकी तो उम्र नहीं है, 35 साल की है, कच्ची तो रह नहीं गई, औरत बन गई है। पक्का आम पेड़ से गिर जाता है बेटा। और कुछ सुनाना बाकी रह गया है मम्मी आपको? 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करती है मुस्कान, बिना किसी से कोई जबान दराजी किए। जाइए ले आइए जाकर कोई अपनी पसंद की लड़की। इतने टॉर्चर के बाद कौन सी लड़की टिकती है मैं भी देखता हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है मम्मी। अपनी बेटी को ही देख लो, हर महीने किसी न किसी बहाने अपने पति से लड़ाई करके यहाँ आकर जम जाती है। क्या मुस्कान गई है लड़ाई करके अपने मायके आज तक? और इस बात से आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्योंकि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं होकर आपकी बहू प्रेग्नेंट है इसलिए? और नैना तुम, मैं इस टाइम पर बच्चा कर लूँगी, ये एज सही है, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई एज माँ बाप बनने के लिए सही नहीं होता। जब तक आप तैयार ना हो आपको कोई हक नहीं होता लोगों के बने नॉर्म्स के कारण बच्चा पैदा कर लेने का। इसी के कारण माँ बाप और बच्चों में ऐसी दरार आ जाती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। 35 साल की हूँ मैं, तो 37 साल के गौतम भी है मम्मी जी। पर कितनी अजीब बात है ना, नैना दीदी को, ना आपको, ना विमला आंटी को, ना आसपास के किसी भी पर्सन के नोटिस में ये बात आई। 35 साल की लड़की शादी नहीं कर सकती, माँ नहीं बन सकती, पर 37 साल का लड़का बाप बन सकता है, शादी कर सकता है। कैसी सोच है ये सुनते ही नैना की नज़र शर्म से झुक जाती है और वो अपना सामान बांधकर सीधा अपने ससुराल निकल लेती है। शांति भी अब क्या करती, उसके बेटे ने उसे आईना जो दिखा दिया था, शांति की अकल भी ठिकाने लग जाती है। 1 साल के बाद शांति निवास में एक नन्हा मेहमान आ जाता है और ये फैमिली हैप्पी फैमिली हो जाती है।